जो खुद को नाकाबिल शिकस्त समझते थे वो 7 रातों में मुट्ठी हो गए। क्या ताकत वाकई अल्लाह से बड़ी हो सकती है? ऊंचे स्तून, मजबूत जिस्म, अजीम शहर, सब एक हुआ के सामने हार गए। ये गुरूर का इंजाम था। उन्होंने कहा, हमसे ताकतोर कौन है? मगर एक आंधी ने जवाब दे दिया, अल्लाह सबसे बड़ा है। जब अल्लाह की बात को मजाक समझा गया तो हुआ ने लाशें बिछा दें और शहर कब्रिस्तान बन गए। कदावर जिस्म जमीन पर गिरे जैसे खजूर के खोखले तने, यह अंजाम आज भी रुला देता है। कौम आद कद आवर और ताकतूर। कौम थी लंबे कद और मजबूत, जिस्म उनकी पहचान थे। वो अपनी ताकत पर बहुत नाज़ां थे। वो बुलंद सितूनों वाले शहर बनाते थे। एरम जैसा अजीम शहर उनका था जिसकी मिसाल दुनिया में न थी। अल्लाह ने उनकी तरफ हजरत हूद को भेजा ताकि वो हक की तरफ बलाएं और गुरूर छोड़ दें। हजरत हूद ने नरमी से समझाया, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और जुल्म से बाज आ जाओ। कौम आद ने इनकार कर दिया, कहा, हम तुम्हारी बात नहीं मानते, हम सबसे ताकतोर हैं। उन्होंने नबी का मजाक उड़ाया और कहा, कौन है जो हमें हरा सके? हमसे ज्यादा ताकतूर कौन? हजरत हूद ने खबरदार किया, अल्लाह का अजाब आ सकता है मगर वो न माने। कौम आद बित प्रस्त थी और अल्लाह की नाफरमानी में डूबी हुई हक से दौर थी। वो कमजोरों पर जुल्म करते और ताकत को सब कुछ समझते रहम से खाली थे। अल्लाह ने पहले तनबिया की बारिश रोक ली गई। जमीन खशक हो गई। कह तो आया मगर वो न समझे। कहा, ये बादल बारिश लाएंगे मगर वो अजाब था। काले बादल आसमान पर छा गए। कौम खुश हो गई मगर अंजाम करीब था। तेज और सर्द आंधी चल पड़ी जो हर चीज को इखाड़ने लगी। ये अल्लाह का अजाब था। वो आंधी दिन रात चलती रही, 7 रातें और 8 दिन कोई पनाह न मिली। ताकतूर जिस्म जमीन पर घरे जैसे खजूर के खोखले तने बेजान और बिखरे हुए। महल्लात और सित्तून टूट गए। ताकत कुछ काम न आई, सब मट्टी बन गए। कोई खड़ा न रह सका। हर तरफ लाशें थीं और सन्नाटा था। कौम आद की चीखें हुआ में गुम हो गईं, कोई मदद को न आया। सिर्फ हजरत हूद और मोमिन बच्चे, अल्लाह ने उन्हें बच्चा लिया, ये इसकी रहमत थी। अजीम कौम लम्हों में खत्म हो गई, सिर्फ नाम बाकी रह गया और अबरत बन गई। कौम आद ताकत की मिसाल थी मगर ईमान से खाली इसी ने तबाह किया। उन्होंने नबी को झटलाया और अल्लाह के हुक्म को रद्द किया, यही जुर्म बना। अल्लाह गुरूर पसंद नहीं करता, जो सिर उठाए उसे गिरा देता है। कौम आद का अंजाम बताता है, ताकत हमेशा नहीं रहती, ईमान बाकी रहता है। वो खुद को नाकाबिल शिकस्त समझते थे मगर एक हवा ने सब खत्म कर दिया। ये अजाब अचानक नहीं आया, पहले वार्निंग दी गई, फिर फैसला हुआ। कौम आद ने मेहनत जाया की और जद पर कायम रही, नतीजा हलाकत था। कुरान में ये किस्सा महफूज है ताकि इंसान सबक ले और सुनभल जाए। जो अल्लाह के नबी को झटलाए वो खुद को बर्बाद करता है, ये अल्लाह का कानून है। कौम आद के शहर वीरान हो गए, सिर्फ रीत और खामोशी बाकी रह गई। आज भी उनका जिक्र अबरत है। हर ताकतूर के लिए जो गुरूर करे, अल्लाह नेक बंदों को बचाता है, चाहे अजाब कितना ही सख्त हो, ये वादा है। कौम आद का इंजाम अदल इलाही की निशानी है और खौफ की मिसाल। हमें आजिज़ी अख्तियार करनी चाहिए और अल्लाह पर भरोसा, यही नजात है। जो खुद को बड़ा समझे वो अल्लाह के सामने कुछ नहीं, यही सबक है। कौम आद तारीख का हिस्सा बन गई मगर पैगाम जिंदा है हर दौर के लिए। अल्लाह की नाफरमानी सिर्फ तबाही लाती है, चाहे कौम कितनी ही बड़ी हो। नबियों की बात मान लेना दुनिया व आखिरत की कामयाबी है, यही रास्ता है। जो हक को कबूल करे वो बच जाता है और कामयाब होता है। कौम आद का अंजाम पुकार कर कहता है, गुरूर छोड़ दो, अल्लाह की तरफ लौट आओ।